हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जो रिलेटेड है इंटेलिजेंस से, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं करवाऊंगी। इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट्स। देखिए, इंटेलिजेंस थ्योरीज और इंटेलिजेंस टेस्ट्स के ऊपर मैं लगभग 21 वीडियोस बना चुकी हूँ। आप लोग पहले उनको देखिएगा क्योंकि आप लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ एमसीक्यूज मैं नहीं करवा पाई थी, तो बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, इन सब के ऊपर मैंने लगभग 21 वीडियोस बनाई हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक आई हैव इंक्लूडेड। तो इंटेलिजेंस का थोरो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, सिर्फ एमसीक्यूज बचे हुए थे क्योंकि जो कि आपके नेट, सीटेट, एचटेट, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसमें जो है इंटेलिजेंस थ्योरीज और इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। और इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करें, एक बात और क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अगला टॉपिक पर्सनालिटी का स्टार्ट करेंगे। देखिए, पर्सनालिटी पर भी मैं काम कर रही हूँ, उस पर मेरा रिसर्च वर्क अभी जारी है। तो जैसे ही उसकी एक वीडियो का मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा, जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो मैं वो भी टॉपिक साथ साथ स्टार्ट कर दूंगी और ये एमसीक्यू सीरीज भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बिलीव इन अ जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। देखिए, कौन सा साइकोलॉजिस्ट जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर में बिलीव करता है? स्टैनबर्ग, स्पेयरमैन या गार्डनर या थर्स्टन। तो ये चार साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को दे रखे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि स्पेयरमैन के द्वारा इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी दी गई है, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की है। एक होता है जनरल फैक्टर और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो स्पेयरमैन के द्वारा जो है जनरल फैक्टर की बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, इंटेलिजेंस के जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, मैंने 21 वीडियोस इंटेलिजेंस पर बनाई हुई हैं, तो उन सब का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और स्पेयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी है ये भी मैंने डिटेल में करवाई हुई है, इसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए बुद्धि के संदर्भ में आप लोगों को ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए, ये करेक्ट है क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में एक जैसी क्वालिटीज ज्यादा होंगी बजाय की फ्रेटर्नल ट्विंस के। नेक्स्ट है, fraternal twins are more similar to one another than are known twin siblings। देखिए, फ्रेटर्नल ट्विंस में ज्यादा सिमिलरिटीज होगी बजाय की नॉन ट्विन सिबलिंग्स, यानी कि जो जुड़वा भाई बहनी है उनकी बजाय जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, जो जुड़वा भाई बहन हैं, उनमें ज्यादा क्वालिटीज एक जैसी होंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है, adopted children are more similar to their biological parents than their adopted parents। देखिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मतलब होता है किसी बच्चे के रियल पेरेंट्स जिसने उनको जन्म दिया है। तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के ज़्यादा नज़दीक होंगे, यानी कि उनमें उनकी क्वालिटीज ज़्यादा होगी बजाय की अडॉप्टेड पेरेंट्स की। तो नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is not one of Gardner's intelligence। देखिए, गार्डनर के द्वारा कौन सी इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गार्डनर के द्वारा जो है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो गार्डनर के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने इन 8 टाइप्स की बात की है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल, नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, विजुअल स्पेशियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, रिदमिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। ये 8 टाइप्स जो हैं गार्डनर के द्वारा बुद्धि के बताए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इनमें से लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल और स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एवरेज IQ स्कोर फॉर अ पॉपुलेशन विल बी। देखिए, एक IQ या स्टैंडर्ड IQ स्कोर की बात की गई है, एवरेज IQ स्कोर की, तो वो कितना होता है एक जनरल पॉपुलेशन के लिए।
usually around 100, slightly higher each time it is tested, slightly lower each time it is tested, 100 बाय डेफिनेशन। तो देखिए जो स्टैंडर्ड आईक्यू स्कोर है वो बाय डेफिनेशन 100 होता है, यानी कि एवरेज आईक्यू स्कोर जो होता है वो 100 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंटल एबिलिटीज डिड थर्स्टन सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूटेड इंटेलिजेंस। देखिए थर्स्टन के द्वारा कितनी मेंटल एबिलिटीज की बात की गई है, 5, 6, 7 या 8। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्स्टन के द्वारा मल्टी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की दी गई है, जिसमें उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है। न्यूमेरिकल, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग, स्पेशल एबिलिटी और परसेप्चुअल स्पीड। ये जो थ्योरी है ये मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा रखी है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी थ्योरीज का लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो कितनी मेंटल एबिलिटीज की बात की है उन्होंने, 7। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। What does IQ, the numerical measure of intelligence given by the performance in an intelligence test, stand for? देखिए IQ की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस कोटा, इररेलेवेंट क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? IQ का फुल फॉर्म मैंने अभी पिछली ही स्लाइड में आप लोगों को बताया था। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और मैं आप लोगों को बता दूं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूं कि मैंने इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है उस पर 21 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस पर बनाई हुई हैं, तो आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Fluid intelligence tends to fill in the blanks with age, while crystallized intelligence tends to fill in the blanks with age। यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को हम हिंदी में कहते हैं, फ्लूइड का मतलब होता है द्रवीकृत इंटेलिजेंस, एक तरह से जनरल इंटेलिजेंस की बात है, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वो होती है जो हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, स्टे द सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे द सेम। देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस टेंड्स टू डिक्रीज विद द एज, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है, जो जनरल इंटेलिजेंस होती है, वो लगभग 20 साल की उम्र के बाद जो है बढ़ना बंद हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, यानी कि जो घनीकृत बुद्धि होती है, वो अप टू 70 ईयर्स तक ग्रो करती है, बढ़ती रहती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज। यानी कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो एज के साथ डिक्रीज होती है, और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो हमारे एक्सपीरियंसेस, कल्चर, इन्फ्लुएंस, लर्निंग, जजमेंट के साथ साथ वो बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अ टिपिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज अ वोकेबलरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स, 50,000 वर्ड्स या 1 लाख वर्ड्स, मोर देन 1 लाख वर्ड्स। तो देखिए एक विशिष्ट विश्वविद्यालय के छात्र की शब्दावली कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, तो वो होती है मोर देन 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, देखिए डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, वो किस कारण से होती है? अ ब्रेन इंजरी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, पुअर एजुकेशन, वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो जो डाउन सिंड्रोम की जो बीमारी है वो क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर के कारण होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which of the following is not one of Sternberg's triarchic intelligence? देखिए स्टैनबर्ग के द्वारा जो ट्राइआर्किक थ्योरी दी गई है इंटेलिजेंस की, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी इंटेलिजेंस की बात जो है स्टैनबर्ग के द्वारा नहीं की गई है? तो सबसे पहले आपको स्टैनबर्ग के द्वारा जो ट्राइआर्किक थ्योरी दी गई है उसका पता होना चाहिए। देखिए स्टैनबर्ग ने जो ट्राइआर्किक थ्योरी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि 3 तरह की एबिलिटीज की बात की है जो किसी बिहेवियर, इंटेलिजेंट बिहेवियर को क्रिएट करती हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एनालिटिकल,
क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। देखिए एनालिटिकल का मतलब किस तरह से एनालाइज करता है, इवेल्यूट करता है। क्रिएटिव का मतलब यूनिक सिचुएशंस को किस तरह से अडॉप्ट करता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है एवरीडे टास्क को किस तरह से डील करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ये जो है स्टैनबर्ग के द्वारा दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी है फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस हमने पिछली ही स्लाइड में बात की थी, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो आरबी कैटल के द्वारा दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।